मकर राशि, ईश्वर के दो साइन तुरंत चेक करें जी। मकर राशि जातकों, हर एक मकर राशि की जिनकी पर ईश्वर के दो साइन होते हैं, दो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है मकर राशि का है और दोनों साइन जरूरी होते हैं और ये ईश्वर के द्वारा किए जाते हैं दोनों साइन, जिनसे ये पहचान हो जाती है। ईश्वर साइन इसलिए करते हैं कि आप 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं और इसलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग तरह का विधान ईश्वर के द्वारा रचा जाता है। जब हम आपको ये दोनों बातें बताएंगे, कौन से साइन है और किस तरह से ये दोनों साइन एक विशिष्ट स्थिति आपकी दर्शाते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई आप ईश्वर की राशि हैं। तो देखिए कि वीडियो को देखिए, समझिए अच्छी तरह से और पता भी लगाइए कि आपकी ज़िंदगी में दोनों साइन हुए या नहीं हुए हैं जी। आखिर दोनों साइन कौन से हैं, हम आपको ये इस अभी बता रहे इस वीडियो में जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि जातकों कि 10वें भाव की राशि 12 भाव होते हैं, हर एक राशि को एक भाव मिला होता है और आपको 10वां भाव मिला क्योंकि 10वें नंबर की राशि और 10वां भाव आध्यात्मिक भाव, ईश्वर का भाव माना जाता है। हाउस ऑफ गॉड इसे कहते हैं, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, हाउस ऑफ गॉड, इस तरह के नाम है 10वें भाव के जी। तो ये ईश्वर का भाव है, इसी भाव की आप राशि हैं, इसलिए मकर राशि में एक ईश्वरीय तत्व माना जाता है। ये ईश्वरीय तत्व मकर राशि जात को आप में जो एक डिवाइन एलिमेंट होता है वो हर एक व्यक्ति में एक समान स्तर का नहीं होता है। जब तक ईश्वर के दोनों साइन आपकी जिंदगी में नहीं होते हैं, ये ईश्वरीय तत्व भी आप में परफेक्ट नहीं हो पाता है जी। मान लीजिए कि आपकी ऐसी जिंदगी है जहाँ दोनों में से एक भी साइन नहीं हुआ है, तो अभी तक ईश्वरीय तत्व आप में समाविष्ट नहीं हुआ है। एक साइन अगर हो चुका है तो आधा ईश्वरीय तत्व आ चुका है आपकी ज़िंदगी में, और जिनके दोनों साइन हो चुके हैं वो ईश्वरीय तत्व से लवरेज हो चुके हैं। साइन कौन से हैं देखिए पहला साइन ये है मकर राशि जात को कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक अवसर ऐसा ज़रूर आता है, एक लेमा ऐसा ज़रूर आता है जहाँ जो है आपका अपने आप को ख़त्म करने का इरादा बन जाता है, यानी आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का विचार बन जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, अचानक कुछ ऐसे आवेग आ जाते हैं, कुछ ऐसी घटना हो जाती हैं जहाँ आपको ऐसा लगता कि अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया जाए और पहुंचा जाए ईश्वर के पास। लेकिन मकर राशि के जातकों में ऐसा एक विचार आता अवश्य है, लेकिन मकर राशि के लोग आत्महत्या नहीं करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स नेवर कमिट सुसाइड जी, बाई गॉड्स ब्लेसिंग। ईश्वर का ये आशीर्वाद होता है कि आप आत्महत्या नहीं करते हैं। ईश्वर सिर्फ आप में एक ऐसा विचार लाते हैं और आपको जो है शरीर के प्रति आपका जो लगाव होता है उस लगाव को समाप्त कर लेते हैं। तो मकर राशि के जातक को आपकी ज़िंदगी में ये पहला साइन जिसके हो चुका है, ये बचपन से लेकर मरण तक किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर आपके ये पहला साइन हो चुका है तो समझिए कि ये हस्ताक्षर आपके हो चुका है और ईश्वर का आधा अंश आप में समाविष्ट हो चुका है मकर राशि जातक को। तो इस तरह से आत्महत्या का एक बार विचार जरूर आता है मकर राशि जातकों में, लेकिन मकर राशि आत्महत्या नहीं करते हैं, ईश्वर इन्हें आत्महत्या करने नहीं देते हैं। और ताज्जुब कीजिए, मकर राशि को 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा लंबी आयु का वरदान भी ईश्वर ने दिया है। तो इस तरह से एक हस्ताक्षर होता है, एक पहचान होती है। तो ध्यान रखना है आप लोगों के जिनके ये घटना हो चुकी है एक बार, तो समझिए कि ईश्वर का साइन हो चुका है। और अगर आप ऐसे युवा हैं और आपको लगता है कि ज़िंदगी में अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है। और जब भी ऐसा हो तो उस समय इसको एक सहज स्थिति समझे और समझे कि मकर राशि की ज़िंदगी में एक बार अवश्य होता है। तो उस समय जो है इस बात को अच्छी तरह से समझना है ताकि आपको कोई घबराहट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा और इस बात को आप नॉर्मल लेंगे।
और उसके बाद फिर शरीर से जो लगाव होता है वो लगाव आपका समाप्त हो जाएगा। और जब शरीर से इंसान का लगाव होता है, भौतिक शरीर से, फिर आपका लगाव बढ़ता है अपनी आत्मा से। यानी मकर राशि के जातक को जिसकी ज़िंदगी में ये एक बार आत्महत्या का विचार आ चुका होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन ये आता है कि आपका जो है ईश्वर में ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है, आत्मा में ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ने लग जाता है, आपका अपने आप से अच्छा परिचय हो जाता है। और ये जो एक शरीर है वो सिर्फ एक भौतिक शरीर रह जाता है, इसके लिए आपका आकर्षण इतना रहता भी नहीं है। और ये वजह कि मकर राशि सादगी पसंद राशि होती है, और इसका जो कारण ये होते हैं सिंप्लिसिटी ही पसंद करते हैं, शरीर से मकर का इतना लगाव नहीं होता है जी। तो इस हालांकि ठीक है, शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं, तो आप शारीरिक साफ सफाई पर ध्यान तो देते हैं, स्वच्छता पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन इतना लगाव नहीं जितना दूसरी राशि जो है लगाव करती। तो यहाँ आपने ये पहला साइन देख लिया, ईश्वर का एक हस्ताक्षर हर मकर पर उसके जीवन काल में एक बार जरूर होता है। उसे साबित हो जाता है कि ये मकर है और आधा ईश्वरीय अंत आप में अंश जो है शामिल हो जाता है जी। इसी तरह से इसी पॉइंट को दूसरी राशियों में हम देखते हैं। दूसरी राशियों में कभी आत्महत्या का विचार ऐसा आता है, सुसाइडल ट्रेंड्स उनमें आते हैं, तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। अक्सर वो आत्महत्या की धमकी देते हैं या आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, तो ज़्यादातर वैसा वो कर ही देते हैं। वहाँ ईश्वर बचाने वाला नहीं होता है उनको, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ईश्वर बचाने वाला होता है। ईश्वर जानबूझकर ही आपके ऐसा विचार लाते हैं और इसलिए आपको आत्महत्या से बचा देते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया, और दूसरी राशियों का भी हमने रेफरेंस दे दिया। चलिए दूसरे पॉइंट देखते हैं। दूसरा हस्ताक्षर साइन कौन सा होता है? मकर राशि जात को दूसरा साइन होता है बदनामी का, स्टैंड ऑफ डिफेमेशन। हर मकर राशि की जिंदगी में एक बार बदनामी का दाग लगता है। ये बदनामी कई रूपों में हो सकती है। हो सकता है आपकी गलती से हो जाए, हो सकता है आपकी आधी गलती हो सकता है आपकी पूरी गलती और हो सकता है आपकी गलती नहीं हो और षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत आपको बदनाम कर दिया जाता है, झूठा बदनाम कर दिया जाता है। जो भी स्थिति है, एक बार बदनामी का दाग जरूर लगता है। लेकिन मकर राशि जात को ये भी ईश्वर का साइन है, ईश्वर का हस्ताक्षर है। जब बदनामी का दाग लगता है तो मकर राशि जात को उसके बाद आपकी जिंदगी ईश्वर बदल देते हैं, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है मकर राशि जात को, जब आपकी ज़िंदगी में एक बार बदनामी आती है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और आप बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। लोगों को बड़ा विरोधाभास लगता है, ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है कि बदनाम भी हो गया और कोई बड़ा काम भी करता है? जी, ये सिर्फ मकर राशि में होता है। अभी हम आपको एक एग्जांपल देंगे, आप समझ भी जाएंगे कि ऐसा कैसे होता है ये। जी, तो ये पहले ये समझिए, ये साइन है, साइन ऑफ डिफेमेशन, सिग्नेचर ऑफ डिफेमेशन। ये मकर की जिंदगी में होता है, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, सबके होता है जीवन में एक बार जी। तो देखिए कि ये साइन अगर आपके हो चुका है तो अपने को धन्य समझिए कि दूसरा साइन भी ईश्वर का हो चुका है, यानी ईश्वर का अंश आप में पूरी तरह से आ चुका है। अब आप एक ईश्वर जैसे बन चुके हैं। डिवाइन एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन योर लाइफ with 100% when the second sign signature is put on your life जी by God। तो इस तरह से जो है आपका हो चुका है दूसरा साइन। मकर राशि जात को अगर आपकी जिंदगी में अभी तक ऐसा साइन नहीं हुआ है, आपको लगता है कि आप मकर राशि के जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, भविष्य में हो सकता है किसी भी रूप में। आप अपनी गलती से बदनाम हो सकते हैं, अपने बच्चों की गलती से बदनाम हो सकते हैं, बेटा बेटियों की गलती से बदनाम हो सकते हैं, आपको झूठा बदनाम किया सकता है। लाइफ में एक बार हो सकता है, भविष्य में जब भी ऐसा हो जाए तो समझना कि मकर की जिंदगी में ऐसा होता है। क्यों होता है? ये ईश्वर ही कराते हैं। अब ईश्वर क्यों कराते हैं समझिए। देखिए, बदनाम आपको इसलिए कराते हैं ईश्वर कि बदनामी के बाद आपका इस दुनिया से भी लगाव कम हो जाता है। जब आप एक बार बदनाम हो चुके होते हैं उसके बाद बहुत ही सतर्क हो जाते हैं,
क्या व्यवहार करना, कैसा व्यवहार करना, किस व्यक्ति से कैसे मिलना। और उसके बाद मकर किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा घनिष्ठता निकटता नहीं रखते हैं जब मकर एक बार बदनाम हो चुके हैं। और ईश्वर ये ही चाहते हैं कि मकर राशि दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं रखे। मकर का बहुत पक्का दोस्त दुनिया में कभी नहीं बनता है, ध्यान रखिए। कोई बहुत ही पक्का इंसान मकर का कभी नहीं बनता है, ईश्वर कभी नहीं बनने देते हैं, इससे अलग रखते हैं। क्योंकि ईश्वर को पता है कि एक भी इंसान आपका पक्का बन गया तो आप उसके जैसे बन जाएंगे। और अगर दुर्भाग्य से वो इंसान गलत हुआ और आपका पक्का दोस्त हो गया तो आप भी गलत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ईश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं मकर से चाहते हैं कि आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, अच्छे काम करे, ऐसे काम करे जिससे देश और दुनिया को फायदा हो, समाज को फायदा हो। तो मकर राशि जात को ये बदनामी का दाग आपकी जिंदगी में आता है। और ध्यान रखिए, दूसरी राशियों में जब एक बार बदनामी होती है तो वे राशियाँ बर्बाद हो जाती है, उनकी जिनकी आगे बढ़ना रुक जाती है। लेकिन मकर राशि जब बर्बाद होता है, बदनाम होते हैं, उनकी ज़िंदगी में उसके 1 या 2 साल बाद यानी जल्दी ही एक बड़ी उपलब्धि आती है सामने, नाम रोशन होता है। ऐसा क्यों होता है, जरा एक एग्जांपल समझिए। देखिए कि जो हैं भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनकी चंद्र राशि मकर है। अब पहले हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, हमारी इंदिरा जी, आप उन्हें सिर्फ मकर राशि की महिला के रूप में समझे। वो किस पार्टी की थी आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आप चाहे किसी भी पार्टी के हो। इस वीडियो में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो मकर राशि की महिला थी, इसी रूप में समझे। तो देखिए, इंदिरा जी मकर राशि की महिला थी। तो याद कीजिए आप लोग, सन 1975 में जो हैं इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था भारत में। और उस समय इंदिरा जी जो हैं उस समय बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी, यानी राजनीतिक दृष्टि से उस समय वो प्रधानमंत्री थी, राजनीतिक दृष्टि से बहुत बदनाम हो चुकी थी। लोग जो हैं उनके नाम से ही नफरत करने लग गए थे। उस समय नशबंदी का प्रोग्राम भी चला था, तो ये नशबंदी का जो प्रोग्राम था उन्होंने उनको काफ़ी बदनाम किया था। आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी, कई लोगों को जेल भेज दिया गया था, उससे भी बदनामी मिली थी। लेकिन चूंकि ध्यान रखिए, ये मकर राशि की महिला थी इंदिरा जी, इसलिए उनके जिंदगी में एक बदनामी का ईश्वर का साइन था। लेकिन मकर राशि की चूंकि इंदिरा जी महिला थी, तो याद कीजिए, आप अच्छी तरह से याद कीजिए, इंदिरा जी को जो हैं 1977 में सत्ता खोनी पड़ी थी, इतनी बदनाम हो गई थी, प्रधानमंत्री का पद खो दिया गया था जी, सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन उसी ईश्वर ने, जिसने इनको बदनामी का साइन किया था, उन्होंने सन 1980 में फिर से इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया। यह है ईश्वर का चमत्कार मकर राशि के बारे में। यानी जो इंदिरा जी 2-2.5 साल पहले इतनी बदनाम हो चुकी थी, लोग उनके नाम से नफरत करने लग गए थे कि ऐसी प्रधानमंत्री कभी नहीं होनी चाहिए, उसी को लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। ये ईश्वर का चमत्कार, क्योंकि मकर की महिला थी, बदनामी ईश्वर को करानी थी, एक साइन करना था ईश्वर को, ईश्वर ने साइन कर दिया। लेकिन मकर की महिला थी, इसको एक बड़ी उपलब्धि दिलानी थी। तो इस तरह से जो है इंदिरा जी फिर से प्रधानमंत्री बनी। तो ये साबित होता है मकर राशि जात को, इंडिया के आप लोग हैं जानते हैं और सभी आप लोग जानते होंगे, ये साबित होता है कि ईश्वर जब बदनाम करता है मकर को, उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक बड़ी उपलब्धि हर मकर को मिलती है। मकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोग बदनामी को भूल जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने मकर को बदनाम किया वो ही गलत है, मकर गलत नहीं था। ये बात सामने आ जाती है। अब यहाँ थोड़ी सी बात आगे ले जाते हैं। इंदिरा जी के जो बेटे थे श्री राजीव जी, वो भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जब एक बार बदनाम हुए थे, उन पर बोफोर्स केस का मामला काफ़ी चला था, याद रखिए आप लोग जी, 1984-85-86 में। तो वो जो मामला बना था उनका भ्रष्टाचार का, उस समय राजीव जी की भी छवि काफ़ी खराब हो गई थी, यानी काफ़ी बदनामी मिली थी। लेकिन याद रखिए, राजीव जी दूसरी राशि के थे, मकर राशि के नहीं थे, दूसरी राशि के थे। इसलिए जब वो एक बार बदनाम हुए तो फिर बदनाम ही हुए, फिर कभी उस बदनामी से निकल नहीं पाए। बस
ये अंतर है मकर राशि जात को। ईश्वर दूसरी राशियों को जब बदनाम करते हैं, एक बार बदनाम हो गया तो पूरी तरह से फिर वो बदनाम होता है, उसका कैरियर ठप हो जाता है। आप राजनीति में देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, जो भी एक बार बदनाम हुआ उसकी कुर्सी गई, और एक बार कुर्सी गई हमेशा के लिए उसकी कुर्सी गई, घर बैठ गया वो। किसी भी फील्ड में दूसरी राशि का व्यक्ति जब एक बार बदनाम हो जाता है, ईश्वर उसको घर बिठाते हैं, कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन सिर्फ 12 राशियों में से मकर राशि ऐसी है, बदनामी के बाद भी ईश्वर एक बहुत बड़ा पुरस्कार इनाम देते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं, और इसका पुख्ता सबूत है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जीवन। जी, तो उम्मीद करते हैं हमने इस वीडियो में इंदिरा जी का संदर्भ दिया। सिर्फ मकर राशि की महिला के रूप में आपकी राजनीतिक पार्टी क्या है, इंदिरा जी की क्या थी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मकर राशि की महिला के रूप में इंदिरा जी के जीवन को समझिए कि मकर की महिला थी, और एस्ट्रोलॉजी में अक्सर इंदिरा जी का जिक्र होता है जब हम मकर राशि की बात करते हैं। तो जी, तो शुक्रिया मकर राशि के दर्शकों, वीडियो आपको बहुत पसंद आ गया होगा और हमें खुशी हो रही है वीडियो बनाते हुए। तो आपको सुनते समझते तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही होगी। तो ये 2 साइन होते हैं, अगर 2 साइन हो गए हैं कमेंट करके बताइए कि मेरे दोनों साइन हुए हैं, तो बिल्कुल ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने दोनों साइन कर लिए, आपके 100% मकर हो गए और ईश्वर का अंश आप में आ गया। और आपको लगता है कि एक साइन हुआ है, उम्मीद कीजिए ईश्वर दूसरा साइन भी कर दे और आप भी जो हैं इस तरह से पूरी तरह से ईश्वर के समान बन जाए। और अगर लगता है कि एक भी साइन नहीं हुआ है तो तैयार रहिए, ईश्वर 2 साइन जरूर करेंगे। और जब भी ऐसे साइन करें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बदनाम हो जाए कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। जिंदगी ऐसा नहीं कि अब जिंदगी बर्बाद होगी, आप मकर के हैं, ये ईश्वर बदनाम करेंगे, उसके बाद ईश्वर आपको एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि देंगे। ये है मकर राशि की जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा रहस्य। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं आपको एक बार फिर से गुलदस्ता भेंट करते हैं और साथ में कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। शुक्रिया।